Hello, class 9. So, I'd like to welcome you all in computer class today. So, you may have seen the last class video properly. You may have understood what is the role of an operating system. So, just right now, we'll be in our next section that is all about the need of an operating system. So, we'll be covering from the topic that is need of an operating system. So, let's get started with that particular topic right now. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट सिंपली वांट टू कवर अप कि ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत क्यों है, व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट एक्चुअली, क्यों ये इतना ज्यादा वैल्यूएबल एस्पेक्ट है, व्हाई नीड टू नो. So that is the thing actually. The first of all, I mean to say is that operating system manages या handle every input and the output inside the computer. The computer के अंदर जितने भी सारे input and output operation होते हैं, इसे manage करने की responsibility goes to operating system. For example, you are giving some kind of instruction line like 5 plus 8. So 5 plus 8 is 13. To that particular result will come up as an output. But to get that particular output, I need the operating system to perform well for me. The operating system, when work in a proper way, I will get my result as an output. So that is quite a valuable part. So input and the output को manage या handle करने की responsibility goes to operating system. That's why it's very valuable. In the similar way, ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज अस टू रन अदर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन. तो कंप्यूटर के अंदर हम लोग जितने भी सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन रन करते हैं, whether it's MS Word or MS PowerPoint or any kind of web browser like Google Chrome or whether I'll be doing Photoshop, जो भी एप्लीकेशन या कोई भी गेम में जो भी कुछ रन करता हूं, तो ऑल दोस रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज टू ऑपरेटिंग सिस्टम. सो ऑपरेटिंग सिस्टम विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रन एवरी सॉफ्टवेयर इन अ प्रॉपर वे. सो आई वुड रेदर से कि कोई भी प्रोग्राम को रन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज टू ऑपरेटिंग सिस्टम ओनली. इन द सिमिलर वे, तुम्हें पता होगा कि हार्ड डिस्क के अंदर हम लोग सभी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं, जिसके ऊपर हम लोग काम करते हैं. तो इन सब डेटा को प्रॉपर तरीके से मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है. सच दैट कि जब मैं सर्च करूं तो वो डेटा मेरे सामने अवेल हो जाए, एज वेल एज वो डेटा प्रॉपर्ली सेव हो जाए, उसको मैं प्रॉपर तरीके से शेयर कर सकूं. तो एवरीथिंग इज प्रॉपर्ली मैनेज विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. इन द सिमिलर वे, ये सॉफ्टवेयर को अलाउ करता है कि वो हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट कर सके प्रॉपर वे में. बिकॉज एक्चुअली कंप्यूटर का जो हार्डवेयर होता है, उसे मुझे अगर सही से चलाना है तो उसके लिए सॉफ्टवेयर का भी प्रॉपर तरीके से एक्सेस होना जरूरी है. बिकॉज कभी कभी हम लोग कुछ सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं एंड इन द एंड ऑफ द टाइम हमारे पास कुछ ऐसा मैसेज आता है कि इट कैन नॉट रन इन योर हार्डवेयर, बिकॉज आपका हार्डवेयर प्रॉपर तरीके से इस सॉफ्टवेयर को रन नहीं करा पाएगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू प्ले ए गेम, बट मेरे मशीन के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से वो गेम रन ही नहीं करेगा, बिकॉज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ माय मशीन इज वेरी लो एनफ. तो प्रॉपर तरीके से सॉफ्टवेयर को अच्छे से चलाने के लिए हार्डवेयर मस्ट कम इनटू प्ले. और ये जो तुम्हारा टू वे कम्युनिकेशन होता है बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड द हार्डवेयर, इट इज एक्चुअली मैनेज बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम ओनली. इन द सिमिलर वे, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो सिक्योरिटी होता है, सिक्योरिटी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम मतलब कंप्यूटर के अंदर किस तरीके से सभी डेटा एग्जैक्ट वे में सही तरीके से रहेगा, ताकि कोई हैकर उसे ट्रैक ना कर सके, ना ही कोई डेटा डिलीट होगा. तो ये सब चीजों को प्रॉपर तरीके से मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है. यू नो इट कि हमारे कंप्यूटर के अंदर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फायरवॉल. तो फायरवॉल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कोई आउटसाइडर मेरे कंप्यूटर में डायरेक्टली ना घुस पाए, और एज वेल एज मेरा जो डेटा रहेगा वो इंटैक्ट रहेगा. तो दैट इज वाई हमारे सिस्टम के सिक्योरिटी को भी मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज टू ऑपरेटिंग सिस्टम ओनली. इन द सिमिलर वे, हम लोग तो कंप्यूटर में काम करते हैं तो बहुत सारे एरर जनरेट होते हैं. वो जो एरर प्रोड्यूस होता है वो एक्चुअली आइदर हमारे कारण से भी हो सकता है या कभी कभी किसी सॉफ्टवेयर के कारण से भी होता है. तो दैट इज वाई इन एरर को सही से संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज टू ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली try to fetch or try to gather all those error type of messages, and then after it actually send all those error messages to the particular company, ताकि वो कंपनी उस एरर के बेसिस पे अपने सॉफ्टवेयर को और भी ज्यादा सही कर सके. तो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज टू ऑपरेटिंग सिस्टम. तो कभी तुमने अपने सिस्टम में देखा होगा कि कोई एक एरर मैसेज आता है एंड देन आफ्टर आस्क कि उस एरर मैसेज को आपको भेजना है कि नहीं भेजना है. तो देन आफ्टर यू डिक्लाइन इट, अदरवाइज तुम उसे भेज भी देते हो. तो ये सब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एरर को ट्रैक करना, उसे एरर को प्रॉपर प्लेस में भेजना, एज वेल एज उसे एरर को मैनेज करना, तो गोज टू ऑपरेटिंग सिस्टम. इन सिमिलर वे, कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी होता है उसको भी मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है. तो मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें बोला था कि कंप्यूटर के अंदर हम लोग किसी भी चीज को सेव करेंगे तो इट विल गोज इनसाइड द मेमोरी. तो कंप्यूटर मेमोरी को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम की ही होती है, बिकॉज मैं जब भी किसी भी फाइल को सेव करूंगा, वो मेमोरी में सेव हो जाएगा, एंड देन आफ्टर उस फाइल को जब मैं कॉल करूंगा, वो कॉल बैक होकर वो फाइल रन भी होना चाहिए. तो
इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम को ही लेना पड़ेगा। तो दैट इज वाई मेमोरी मैनेजमेंट करना कि कितना मेरे पास स्पेस अवेलेबल है और भी कितना प्रोग्राम स्टोर हो सकता है, किसी प्रोग्राम को कॉल करूंगा तो किस तरीके से वो फटाफट रन करेगा, ठीक है, कोई एरर नहीं होगा। एक साथ में अगर 4 प्रोग्राम को रन करूंगा तो कौन सा प्रोग्राम सबसे पहले रन होना चाहिए। तो ये सब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है प्रायोरिटी बेसिस पर। इन द सिमिलर वे हमारे कंप्यूटर के अंदर जितने भी सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स होते हैं, उनको प्रॉपर तरीके से मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज टू ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये सब जितने भी सारे पॉइंट मैंने अभी डिस्कशन किए, तो ऑल दोस पॉइंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एज वेल एज यू मस्ट हैव टू नो ऑल दोस पॉइंट। अगर तुम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाई कर रहे हो तो इट इज वेरी एसेंशियल दैट कि तुम इन सब पॉइंट को याद रखो और समझो, ताकि तुम चैप्टर को और भी बेटर वे में अंडरस्टूड कर सको। इन द सिमिलर वे मैंने ऑलरेडी तुम्हें शेल और कर्नल के बारे में बताया था। तो मैंने शेल के बारे में ये बताया था कि शेल जो होता है नॉर्मल वे में वो कंप्यूटर के अंदर जो होता है सॉफ्टवेयर के साथ, मतलब कि यूजर के साथ तुम्हारा इंटरेक्शन करने में मदद करता है। तो अगर मैं कंप्यूटर के यूजर के साथ अगर इंटरेक्शन करना चाहता हूँ, जैसे एज एन यूजर मैं अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अगर इंटरेक्शन करता हूँ, तो हाउ दैट इंटरेक्शन बिकम सक्सेसफुल, बिकॉज ये करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज टू शेल एक्चुअली। तो जैसे कि तुम्हें पता होगा, मैं तुम्हें एग्जांपल बताता हूँ, दिखाता हूँ कि शेल को हम लोग किस तरीके से यूज कर पाते हैं और शेल किस तरीके से तुम्हारा काम करता है, वो किस तरीके से समझता है हमारे कमांड को। आई एम जस्ट शोइंग यू एन एग्जांपल। तो तुम लोग क्या कर सकते हो, फॉर एग्जांपल जस्ट थिंक अबाउट दैट, तुम लोग अपने कंप्यूटर में जा सकते हो, तुम सर्च ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यू कैन टाइप आर यू एन रन। तो एज सोन एज तुम यहाँ पे रन में टाइप करोगे, रन में टाइप करने के बाद यू कैन सर्च सी एम डी। एज सुन एज तुम CMD को ओपन करोगे, यू विल फाइंड ब्लैक कलर स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ अस। तो अभी मैं यहाँ पे तुम जो स्क्रीन देख रहे हो, ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 2019 वर्जन का डॉज वर्जन है। ये सिस्टम 32, मतलब एक्चुअली कमांड प्रॉम्प्ट होता है जिससे मैं सिस्टम के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ सर्टेन कमांड। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे शो करना चाहता हूँ कि मेरे कंप्यूटर में कितने सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स है, कितने सारे तुम्हारे मतलब कि अगर मैं देखना चाहता हूँ तो आई कैन टाइप ए कमांड लाइक दैट, ट्री। तो तुम देखोगे, देखो मेरा पूरा कंप्यूटर के सी ड्राइव के अंदर क्या फाइल्स एंड फोल्डर्स, एवरीथिंग कैन बी शोन ओवर देयर। तो ये जो कमांड्स होते हैं, इट एक्चुअली हेल्प मी टू इंटरेक्ट विद द सिस्टम प्रॉपर्ली, ठीक है। और भी मैं सब कुछ एनालाइज कर पाऊंगा कि ये पिक्चर है, पिक्चर के अंदर कैमरा रोल फोल्डर है, फिर आई क्लाउड फोटोज बोल के है, डाउनलोड के अंदर ये सब है, इनके अंदर कोलाजेस है, पिकासा के अंदर, इसके बाद स्क्रीन कैप्चर्स भी किया है। इन द सिमिलर वे नॉर्मल वे में अलग अलग, जैसे कि हर एक चीज के बारे में तुम जान सकते हो। डेस्कटॉप के अंदर एक फोल्डर है जिसका नाम है अटेंडेंस, ठीक है। तो इन सब चीजों को हम लोग नॉर्मल तरीके से ट्री कमांड से जान पा रहे हैं। इन द सिमिलर वे हम लोग कंप्यूटर में अलग अलग काम भी कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी फोल्डर क्रिएट करना, किसी भी फोल्डर को डिलीट करना। तो ये सब जितने भी सारे काम होते हैं, दैट कैन बी इजिली डन विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड प्रॉम्प्ट। तो अभी कमांड प्रॉम्प्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये पार्ट ऑफ शेल होता है जो यूजर को कंप्यूटर सिस्टम के साथ इंटरेक्शन कराने में मदद करता है। सो आई हैव जस्ट शोन यू अ डेमो एक्चुअली हाउ इट कैन एक्चुअली वर्क, ठीक है। तब तुम बड़े हो जाओगे तो यू विल बी वर्किंग हार्डर इन रेस्पेक्ट ऑफ दिस थिंग्स। तो हमें इसके बारे में नॉलेज थोड़ा सा होना ही चाहिए। इन द सिमिलर वे अभी मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में आना पसंद करूंगा। कर्नल के बारे में मैं तुम्हें थोड़ा सा नॉलेज देना चाहूंगा कि व्हाट इज ऑल अबाउट कर्नल। तो अभी हमें समझ में आ गया कि जो शेल होता है, इट एक्चुअली इंटरेक्ट विद द यूजर। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अगर मैं यूजर को जोड़ना चाहता हूं तो शेल विल कम इनटू प्ले। पर अगर कर्नल जो होता है, इट एक्चुअली वर्क विद द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर। हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर का मतलब होता है कंप्यूटर का हार्डवेयर किस तरीके से फंक्शन कर रहा है, वेदर इट्स वर्किंग प्रॉपर्ली और नॉट। तो इन सब चीजों के बारे में मुझे प्रॉपर नॉलेज मिल सकता है अगर मैं कर्नल के साथ जुड़ूं तो कर्नल जो होता है दैट इज द कोर पार्ट, मतलब मेन पार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और वो कम्युनिकेशन करने में मदद करता है विद द हार्डवेयर प्रॉपर्ली। कंप्यूटर का मेमोरी किस तरीके से काम कर रहा है, सीपीयू में किस तरीके से रिसोर्सेज मैनेजेस हो रहे हैं, तो आई कैन इजिली कम टू नो विद द हेल्प ऑफ दिस कर्नल। इन द सिमिलर वे यूजर एप्लीकेशन हार्डवेयर के बीच में भी इंटरेक्शन करता है, एज वेल एज हमें अलग अलग तरीके से कंप्यूटर के साथ जुड़े रहने में मदद करता है। तो अभी मैं तुम्हें एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि मैं किस तरीके से जान सकता हूँ कि मेरे कंप्यूटर में कर्नल और शेल किस तरीके से काम कर रहे हैं। यू कैन इजीली डू इट विद द हेल्प ऑफ जस्ट इस टास्क बार में राइट क्लिक करो एंड गो टू द ऑप्शन कॉल एज टास्क बार सेटिंग, सॉरी, गो टू द ऑप्शन कॉल एज टास्क मैनेजर। एज सुन एज तुम इसमें क्लिक करोगे तो यू विल फाइंड इट आउट कि तुम्हारे सामने एक ऐसा डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में तुम देख सकते हो कि देयर आर जस्ट ओनली 2 प्रोग्राम्स रनिंग, ठीक है। तो ये बैंडी कैम जो हो रहा है वो मेरे स्क्रीन को रिकॉर्ड कर रहा है एज वेल एज जो मैं पढ़ा रहा हूँ, और ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट तुम्हारा खुला हुआ है।
और इसके अलावा तुम अगर और भी ज्यादा देखना चाहते हो कि कौन सा प्रोग्राम और कितना सीपीयू को खा रहा है, कितना मेमोरी को खा रहा है, कितना डिस्क को खा रहा है, नेटवर्क कैपेबिलिटीज कितने सारे चल रहे हैं और कितना पावर यूजेस हो रहा है, तुम सब कुछ यहाँ से पता लगा सकते हो। तो विद द हेल्प ऑफ दिस तुम देख पा रहे हो कि ये मेरा 22% ऑफ द सीपीयू को यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहा है। देखो अभी पावर यूटिलाइजेशन कम होता जा रहा है, बिकॉज द रीजन इज दैट कि मैं अभी इन दोनों प्रोग्राम्स को कम से कम यूजेस कर रहा हूँ। तो कभी कभी ये पावर यूजेस बढ़ता भी है, कभी कभी घटता भी है, डिपेंड अपॉन की बैकग्राउंड में कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं। इन द सिमिलर वे बाकी जितने सारे प्रोग्राम्स तुम देख पा रहे हो अभी वो एक्टिव नहीं है, तो दैट इज वाई मैं अपने कंप्यूटर में बाकी प्रोग्राम को एक्टिव नहीं करता, मैं उसे क्लोज करके रखता हूँ। बिकॉज देखो अभी देखो मैं पावर पॉइंट यूज नहीं कर रहा तो सीपीयू यूजेस उसका 0% हो चुका है, पर नॉर्मल तरीके से मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग चलता ही जा रहा है। तो दैट इज वाई समहाउ देखो मेरे सीपी यूजेस बढ़ रहा है, मेरा मेमोरी यूजेस भी समाउ 63.4 दैट इज 65% ऑफ द मेमोरी मैं यूज कर ले रहा हूँ अपने कंप्यूटर का। इन द सिमिलर वे परफॉर्मेंस ऑफ माय कंप्यूटर सिस्टम को भी मैं यहाँ से ट्रैक कर सकता हूँ कि देखो यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है, कितना गीगाहर्ट्ज मेरा कंप्यूटर के स्पीड के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज को भी मैं इजीली ट्रैक कर सकता हूँ। ऐप हिस्ट्री में जाएंगे तो यहाँ पे कोई डेटा मेरा फिलहाल दिखा नहीं रहा है। स्टार्टअप प्रोग्राम्स में कौन कौन से प्रोग्राम को मैं मैनेज करना चाहिए, यूजर्स में कौन है, देखो अभी मैं यूजर में हूँ, मैं अभी 98% ऑफ द सीपीयू 91%, देखो पावर रिडक्शन कम हो रहा है। इस तरीके से ये बढ़ता है कमता रहता है समा, और मेमोरी में कितना यूजेस कर रहा हूँ, डिस्क कितना यूजेस कर रहा हूँ, नेटवर्क कितना यूजेस कर रहा हूँ, तो ऑल दो थिंग विल कम इनटू प्ले। इस तरीके से हम अपने कंप्यूटर के बैकग्राउंड एप्स को भी पता लगा सकते हैं, जो कि मैंने क्लोज करके रखा है। दैट इज वाई देखो फिर भी देखो ये बैकग्राउंड ऐप ऑटोमेटिकली तुम्हारा एंटी मेलवेयर स्कैन सर्विसेज ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो चुका था, बिकॉज ये बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली चल गया था बिकॉज ऑफ सम रीजन, आई एम नॉट श्योर व्हाई। तो हम लोग अपने कंप्यूटर के इस तरीके से पता लगा सकते हैं कि व्हाट आर द प्रोग्राम्स रनिंग, एंड ये तुम्हारा पार्ट ऑफ कर्नल ही है, बिकॉज इसमें हार्डवेयर आ जाता है। तो हार्डवेयर के साथ इंटरेक्शन करना, दैट इज सीपीयू मेमोरी, इन सब के साथ अगर मैं इंटरेक्शन करना चाहता हूँ सीपीयू मेमोरी के साथ, तो मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा कि किस तरीके से सीपीयू मेमोरी मेरे कंप्यूटर में मैनेज हो रहा है। तो इन सब चीजों को मैं इजीली देख सकता हूँ इन माय कंप्यूटर। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट की हाँ कंप्यूटर में तुम्हारा कर्नल एज वेल एज सॉफ्टवेयर दोनों प्रॉपर तरीके से काम करे, तभी जाके मेरा कंप्यूटर सही तरीके से रन कर पाएगा। सो दैट इज क्वाइट ए वाइटल पार्ट। तो होपफुली तुम्हें यहाँ तक समझ में आ चुका था अबाउट द कर्नल। तो कर्नल के बाद अभी मेन फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो हमारे कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम को जो मेन फंक्शन होता है वो क्या क्या हो सकते हैं। तो मेन फंक्शन में सबसे पहले मैं जो बात करना चाहता हूँ वो है तुम्हारा प्रोसेसर मैनेजमेंट। अभी जस्ट ओनली मैंने तुम्हें दिखाया कि प्रोसेस किस तरीके से मैनेज करता है, कौन सा प्रोग्राम को कितना सीपीयू मिलना चाहिए, कौन से प्रोग्राम को कितना मेमोरी मिलना चाहिए, ठीक है, कौन सा प्रोग्राम कितना डिस्क मिलना चाहिए। तो इन सब चीजों को मैनेजमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज टू ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दैट इज वाई तुमने जस्ट अभी मैंने तुम्हें दिखाया टास्क बार को ओपन करके, टास्क सॉरी मैंने प्रोग्राम का जो टास्क मैनेजमेंट को ओपन करके मैंने दिखाया किस तरीके से प्रोसेस मैनेज हो सकता है। इन द सिमिलर मेमोरी मैनेजमेंट भी तुम्हारा सीपीयू करता है, जो तुमने अभी देखा कि 64% ऑफ द रैम इज गेटिंग यूटिलाइज। फाइल मैनेजमेंट मतलब कौन सा फाइल किस तरीके से स्टोर होगा मेरे कंप्यूटर में, ताकि मैं उसे कॉल कर सकूं, मैं उसे रेडशिफ्ट कर सकूं जब भी जरूरत पड़े, मैं उसे शेयर कर सकूं। तो ऑल दोस थिंग कैन बी इजीली मैनेज विद द हेल्प ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम ओनली। इन द सिमिलर वे कंप्यूटर में जितने भी सारे इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस होते हैं, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूं यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, तो इट्स अ पार्ट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। तो ये सब चीजों को भी मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज टू ऑपरेटिंग सिस्टम। हम्म, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट तुम यहाँ पे देख पा रहे हो कि कितने सारे प्रोग्राम्स तुम्हारे पीछे पीछे चल रहे हैं, बट यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट। तो दैट इज वाई बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहता है कि वी शुड कम टू नो मोर अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम, ताकि हम लोग कंप्यूटर के थोड़े से डेप्थ तक पहुंच सके और हम लोग ये पता लगा सके कि व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड द कंप्यूटर। बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि कंप्यूटर खाली यूज करने सफिशिएंट एनफ नहीं है, हमें जानना है कि उसके अंदर में कौन कौन से प्रोसेसर चल रहे हैं, कौन कौन से प्रोसेस कितना समय लेता है चलने में, और कितना मेमोरी यूटिलाइजेशन करता है। और ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि हमें और कोई दूसरा प्रोग्राम को अभी चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम लोग एक बार में बहुत सारे प्रोग्राम चलाते हैं, और कंप्यूटर बिकम वेरी मच स्लो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू नो अबाउट दिस। समझ में आया? तो होपफुली तुम्हें आज का क्लास तुम्हें समझ में आया होगा। तो आज मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाया। We come to know more about the shell and the kernel, as well as the need of the operating system, as well as the function of the operating system. और please go through up to this. Hopefully students तुम्हें यहाँ तक समझ में आया। Thank you very much for seeing the video. Thank you students.